प्रदेश का इकलौता रीवा का फल अनुसंधान केंद्र पर लगेगा ताला। केंद्र सरकार ने लिया निर्णय, लोगों में छाई निराशा। बता दें कि रीवा में मध्य प्रदेश का इकलौता रीवा का कुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र, जिसे विश्वविख्यात सुंदरजा आम सहित कई आमों की प्रजाति सहित अमरूद की प्रजाति दी, उसे अब बंद करने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। सरकार के इस निर्देश के बाद न सिर्फ लोगों में निराशा है, बल्कि इतने बड़े फल अनुसंधान को लेकर लोग चिंतित भी हैं। बता दें कि यहाँ पर शोध कर आमों की कई प्रजातियों को तैयार किया गया, साथ ही इसने रीवा को एक पहचान दी। ऐसे में उसने बंद होने की बात से सभी में निराशा है। हालांकि इसको बचाए रखने के प्रयास किए तो जा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। दरअसल रीवा के कृषि महाविद्यालय के कुठुलिया अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। हालांकि यहाँ पर बगीचा 1966 से बना हुआ था, जो वन विभाग के अंडर में था। बाद में इसे फल अनुसंधान केंद्र बना दिया गया। इस अनुसंधान केंद्र में आमों और अमरूद की प्रजातियों पर शोध होता था। लॉकडाउन के समय यहाँ पर मौजूद जर्दालू आम की प्रजाति का नाम दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन रख दिया गया था, जिसकी काफ़ी बिक्री भी हुई थी। बता दें कि ये वही अनुसंधान केंद्र है जहाँ विश्वविख्यात सुंदरजा आम सहित राजा महाराजाओं, ब्रिटिशर और युद्ध के नाम से भी आम के पेड़ मौजूद हैं, जिसमें रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह गुलाब सिंह के नाम पर गुलाब भोग मशहूर है। इसके अलावा जहांगीर, बेगम, एब्रिक और गोपाल खास नाम के आमों की प्रजाति प्रमुख है। गौरतलब है कि यहाँ के सुंदरजा आम ने रीवा को एक पहचान दी थी, जिसे जीआई टैग भी मिला था। बता दें कि 100 से ज़्यादा प्रजातियों के आम पाए जाते हैं यहाँ पर। इन सभी आमों की अपनी अलग अलग खासियत है। हालांकि इसके केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद कृषि महाविद्यालय प्रबंधन एवं फल अनुसंधान केंद्र के श्रमिकों, अधिकारी, कर्मचारियों में काफ़ी निराशा है। हालांकि फल अनुसंधान केंद्र को बचाने के प्रयास किए जाने लगे हैं और इसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सहित रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को भी ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। माना जा रहा है यदि ये केंद्र बंद होता है तो इन वृक्षों के रखरखाव, नए वृक्षों का रोपण और उन पर होने वाले शोध कार्य प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ पेड़ों की सेवा करने वाले श्रमिकों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी कठिनाइयाँ होंगी। देखिए, हमारा जो फल अनुसंधान केंद्र है, जो कि 77 लगभग एकड़ में हमारा आर्चर डेवलप है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के शोध किए जाते हैं। जिसमें आपने नाम सुना होगा, 2023 में हमारा सुंदरजा आम को, रीवा सुंदरजा मैंगो जो है वो जीआई टैग से भी प्रमाणित है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम। और जिसकी वजह से आप समझिए कि हमारा सुंदरजा आम पहले 60-70 रुपया, 80 रुपया जा रहा था। अब उसकी वजह से हमारा कम से कम 200 रुपया से ऊपर भी दाम उसका लग रहा है। और इवन ये मैं बता दूं कि हमारा आर्चर जो पहले ऑक्शन होता था, इसके पहले जो अभी 2023 के पहले, उस समय ऑक्शन 3 लाख 4 लाख रुपया। अब आप जीआई टैग होने से हमारा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि लगभग 15 लाख 16 लाख इनकम आ रही है। और हमारे यहाँ जो शोध संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर के हो रहे हैं, उससे हमारा नुकसान होगा। हमारे यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा शोध हो रहा है, उससे हमारे किसानों को जो नए नए पौधे उपलब्ध किए जाते हैं। जैसे हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च से जो हमारी अच्छी वैरायटी है, जैसे अमरपाली है, मल्लिका है, दशहरी, चौसा है, ये किसानों को हम प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं पर ईयर। उनको हम करीब हमारा 2000 पौधे, 2000 किसान जो हमारे हैं, वो उनके पास हमारे पौधे लगभग हर साल सप्लाई होते हैं। तो इससे ये प्रभावित होगा कि मतलब अगर फंड बंद होगा तो नेचुरल है कि हमारे विश्वविद्यालय पर ये लोड आएगा। और हम इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं। इसलिए कभी पिछले 1 हफ्ता पहले मैंने और हमारे अधिष्ठाता महोदय जो हैं, उनके साथ हम लोग डिप्टी सीएम साहब से भी मिले हैं और विज्ञापन भी बनाया है, क्योंकि इस संस्थान को रोकने के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है, और हमारे जनार्दन मिश्रा साहब सांसद महोदय जो है, उनसे भी हम लोगों ने लेटर पैड पर करके, डिप्टी सीएम के भी पैड पर लिख के, और लेटर को हम लोगों ने माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान के यहाँ भी हमने लेटर को पहुंचवाया है। और हम लोग ये प्रयास अपने स्तर पर जो प्रयास हो रहा है कि इस संस्थान को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, कि जिससे कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर शोध होते हैं, और शोध होते हैं तो यहाँ के बिंद के विकास के लिए बहुत ही अग्रणी है। तो हमारे जैसे किसान भी यहाँ पर हैं जो कि आम अमरूद की खेती करते हैं, उनके लिए अच्छे प्रमाणित जो कि उच्च क्वालिटी के जो पौधे हैं वो भी सप्लाई किए जाते हैं। ये प्रदेश का इकलौता है, ये हमारे मध्य प्रदेश का इकलौता संस्थान है, जो कि हमारा 67 एकड़ लगभग में ये फैला हुआ है। आम के लगभग 2500 पौधे और लगभग अमरूद के 2100 पौधे यहाँ पर हमारे यहाँ लगाए गए हैं। और डिफरेंट तरह के हमारे यहाँ शोध होते हैं, जो कि कहते हैं ना, कम पानी में
कौन सा पौधा लगाएं जिससे उत्पादन हो, और न्यूट्रिएंट देने पर कौन सा उत्पादन ज्यादा दे रहा है, उस पे हमारा ड्रिप इरिगेशन पे जो कम सिंचाई पर भी हम लोग जो प्रयोग करते हैं, उसमें कम पानी देने पर कौन सा पौधा, कौन सी वैरायटी ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा उत्पादन दे रही है, इस पे हम लोग शोध कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का शोध प्रभावित होगा, इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं अपने लेवल पर, और हमारे डिप्टी सीएम भी साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको अग्रणी में हम सहयोग करेंगे। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880 08750 1 एवं 7880 0875002।